नमस्कार। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन का तीसरा पार्ट, अभिक्रिया का तीसरा भेद। पहला हम लोग देख चुके हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा हमने सीखा वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है। अब तीसरा सीखेंगे मंद अभिक्रिया, जिसको कहा जाता है मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन। अब यह मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन में क्या होगा, नामे से पता चलता है मंद अभिक्रिया कि मंद मतलब क्या होगा, धीमी रफ्तार होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि शुरू में इसकी रफ्तार क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाद में इसकी रफ्तार क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप भी अपने घर में देखते हैं, कोई भी काम अगर करते हैं पूरा शुरू तो पहले बार लगता है पूरा जोश से, और उसके बाद धीरे धीरे आपका जोश क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इसकी जीता जागता सबूत है कि जब लॉकडाउन हुआ तो 1 महीना 1.5 महीना आपने इंतजार किया, तो फिर फरमाइश होने लगा कि सर ऑनलाइन क्लास आप नहीं लेंगे। तो हमने कहा भाई लॉकडाउन टूटेगा तो क्लास लेंगे। लेकिन देखे जब लॉकडाउन बढ़ते चला गया तब स्टूडेंट क्या हुआ, धैर्य खो दिया। अब वह चाह रहा था कि नहीं हमारा क्लास हो, तो चाहा तो जरूर, तो उसकी चाहत ने क्या किया, हमें ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मजबूर कर दिया। और हमने देखा कि पहला वीडियो कितनी सारी स्टूडेंट ने देखा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा वीडियो कम हुआ, तीसरा कम हुआ, और आज सॉलिड स्टेट का 45 वीडियो गया, 45 वीडियो गया है। और देखिए उसकी कहां तक आ गया, 100, 150, जहां 800 और 900 था व्यूअर। तो क्या हुआ, लोगों का चाहत क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। शुरू में कोई चीज का चाहत क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे उसकी चाहत क्या होता है, कमते चला जाता है। आपको अगर भूख लगती है तो जैसे आगे निवाला आता है तुरंत तेजी से खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे पेट में गया खुदी मन हो जाता है बुद्धि करते हैं, तब धीरे धीरे चाव से खाना खाते हैं। यही रिएक्शन कहलाती है मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन। अब मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन क्या होगा कि शुरू में हाई होगा, फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार क्या होगा, कमते चला जाएगा। और जो कमते चला जाएगा तो वैसी रिएक्शन को कहा जाएगा मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन। अब जैसे देखिए हम फिगरे बताते हैं। अब इस तरह का शुरू का फिगर पूरा हाथ धीरे धीरे घटते चला आया, और इस तरह घटते आने के बाद लेकिन वह कार्य क्या करता है, संपन्न करता है। तो वैसी अभिक्रिया को मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन कही जाती है। हमको भी देख लीजिए आप, शुरू में आपने जोश दिलाया, चला हम धीरे धीरे रफ्तार से, समय के अनुसार हमने आपको पूरी तरह से चैप्टर सॉलिड स्टेट का हमने खत्म भी किया। इसके बाद 2 दिन हमने इंतजार किया, देखे हमारा स्टूडेंट का क्या आता है रेस्पॉन्स। फिर हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब जो यह स्टार्ट हुआ है इसको धीरे धीरे रफ्तार से क्या करेंगे, खत्म करते हुए चले जाएंगे। अब ब्रेक नहीं होगा। कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो जाता है उसको अंत करना, यह हमारा सबसे बड़ा लायबिलिटीज होता है, और यही लायबिलिटीज को हम निभाएंगे। यहाँ पर भी है मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन में शुरू का काम क्या होता है, रफ्तार, अपनी धीरे धीरे उसका रफ्तार क्या होता है, कम हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन कही जाती है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी एग्जांपल देने के बाद समझ में आ गया होगा। चलिए परिभाषा देखिए। कुछ अभिक्रियाएं तीव्र एवं अति मंद होती है। जो मंद गति से होता है वह कुछ समय के बाद क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल है, और अगर आपको एग्जाम्पल या दोनों तीनों चीज तो आपकी बुक का मिल जाएगा, लेकिन चाहते हैं थोड़ा हट करके समझना, इजी में आसान चाहते हैं एग्जाम्पल,
उसके लिए भी आपको मूल केमिस्ट्री में सिंपली जो है एग्जाम्पल पेश किया है, तो एक बार भी समझेंगे आप। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम तो जानते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो शुरू जो मिलता है इसकी रफ्तार क्या होता है, तेजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अब फिर धीरे धीरे इसकी रफ्तार में कमी आता है, लेकिन कार्य संपन्न करता है, तो बन गया CaCl2 प्लस H2 और प्लस CO2। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो आप समझा दिए लेकिन समझ में तो आया, इसको और थोड़ा विस्तार कीजिए। निश्चित है करेंगे। एक बार आप लोग सोचिए, बड़ा आसान में और अच्छी तरह समझा रहे हैं आपको। अगर आप अपने घर में खाना खाने बैठते हैं और आपको भूख ज्यादा लगा हुआ है और आप लजाते हैं, फिर क्या होगा, भूखे रह जाएंगे। जब हमारे दरबार में हमारे शरण में हैं, हम और स्टूडेंट को स्पष्ट वे में कहें, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमको फोन करें या मिस कॉल मारें। नहीं फोन कर सकते, मिस कॉल तो मार सकते हैं। देखिए समझ के छोड़िए, आधा अधूरा नहीं, उसकी पूरी समझाने की गारंटी हमारे ऊपर है। हम लाखों बार कहें, हर एक वीडियो हम कहें, लाजाना नहीं है। हमारा फोन नंबर कहते हैं, फोन नंबर तो चारों का वितरण है, ऐसी नहीं फोन नंबर ही नहीं है। 11 में भी असाइनमेंट आपको दिया हमने, 12 में भी असाइनमेंट गया कुछ दिन पहले, तो नंबर तो आपके घर में भी मौजूद है, क्योंकि आपके कितने सीनियर जो पढ़ के यहाँ से निकला है, इसलिए उसका इस्तेमाल कीजिए आप। तो यहाँ देखिए, अगर आप कहेंगे आपको नहीं आया समझ में, कैसे समझेंगे हम मॉडरेटली स्लो रिएक्शन होगा, तो समझा रहे हैं हम आपको। यहाँ इतना ही जो है, आप एग्जाम होगा तो इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे बड़ा चला। हम आपको लिखने का भी तरीका बता रहे हैं। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है जो हम नहीं बता रहे, कुछ प्रश्न के उत्तर में जान आएगा तभी तो हम कुछ बताएंगे। अभी जो भी आ रहा है सीखना है खाली, यही आपका बेस है, जड़ है। तब जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप पूरा समझते हुए आगे बढ़ते, जो है समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं भाई, कोई प्रकार का परख नीली ले लेते हैं, ले लिया हमने। अब इसमें जैसे बाथरूम टॉयलेट वगैरह का साफ करते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक HCl ले लिया। अब इसमें क्या किया हमने, जल थोड़ा मिला दिया, H2 थोड़ा जल मिला दिया, और इसमें जो क्या किया हमने, इसमें यह HCl H2 का क्या के घोल को हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें अंडा होता है ना, अंडे का छिलका, यह अंडा ही इसमें डाल दिए, यह अंडा हमने डाल दिया, देख लीजिए, डाल दिया अंडा। जैसे ही अंडे का छिलका इसमें डाला तो हाइड्रोक्लोरिक हमने क्या किया, अंडे के संपर्क में, अंडा क्या किया, छिलका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आया। इसकी जो छिलका है इसको बड़ा तेजी से काट किया, और तेजी से काट करने के बाद उसको क्या किया, नष्ट करना चला। फिर धीरे धीरे इसके काट में क्या हुआ, रुकावट आया और धीरे धीरे होने लगा, मंद होने लगा। अब मंद होने के बाद फिर एक समय ऐसा आया तो इसकी काट क्या हुआ, पूर्ण हो गया। तब यहाँ एक झिल्ली बच गया, महीन झिल्ली बच गया, मेम्ब्रेन, बायोलॉजी पढ़े होंगे, मेम्ब्रेन जो जिसको फिल्म कहते हैं, फिल्म। अब फिल्म आप सिनेमा नहीं समझ लेंगे, ठीक है। महीन जैसे पतली जैसा एक फिल्म, यह बच गया। अब यह जो बचा, ये अंडे के छिलका जैसे आया तो यहाँ पे बुलबुले के रूप में CO2 गैस बुलबुला के रूप में जो है ऊपर उठने लगा। अब यह जो बुलबुला ऊपर उठने लगा, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो बचा है यह घोल धीरे धीरे इसके कार्य को क्या किया, संपन्न किया। यह जो कार्य संपन्न हुआ, यही कार्य करने की क्रिया को कहा गया मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। अब अंडे का छिलका में क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बना रहता है, वही हमने लिखा CaCO3 प्लस HCl।
जब यह रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद जो है CaCl2 आया, अब प्लस बच गया H2O और प्लस बच गया CO2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को कहा गया मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। अब दूसरा, इतना आपको जाना जरूरी नहीं है, वो तो बता दिए हम, तो चलिए अलग बात है। सीधा सा आपका सिंपल एग्जांपल है, लाखों बार करेंगे आप लैब में, प्रयोगशाला में। अब हम देखते हैं दूसरा आपका है, रास्ते से समझाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैडेन जीन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बनता है ZnSO4। अब H2 जो हाइड्रोजन गैस होता है वह ऊपर उठने लगता है, हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल जाती है। अब कैसे होगा, चलिए इसका भी दिखाते हैं, दो स्टेप समझा देंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। और उतनी कोई खास है नहीं, लेकिन समझाना है समझा देंगे। ले लिया, रख ली। इसमें ZnSO4 का घोल जो है घोल इसमें डाल दिया, सॉल्यूशन पर है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन ZnSO4। अब इसमें हम क्या करते हैं, रड डालते हैं, रड छड़ यहाँ जो करते हैं हम, यह रड को हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। इसका रड था Zn का। जैसे ही Zn यह जो है H2, यहाँ तो H2SO4 का नहीं सॉल्यूशन डाले हैं, H2SO4 का सॉल्यूशन डाला इसमें। जैसे ही Zn H2SO4 के संपर्क में आया तो यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया। पहले जो रिएक्शन किया Zn, जैसे छड़ डाले इसमें बड़ा तेजी से कार्य किया यह H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब कार्य किया फिर धीरे धीरे कार्य की रफ्तार क्या हुआ, कम होने लगा, और कम होने बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगा। तो इसी अभिक्रिया को मॉडरेटली स्लो रिएक्शन कही जाती है। क्लियर हो गया? नहीं तो सीधा सीधी कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शुरू में इसकी गति तीव्र होती है, बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है और यह कार्य संपन्न करती है, तो ऐसी अभिक्रिया को मॉडरेटली स्लो रिएक्शन कही जाती है, जिसमें कोई एक एग्जांपल आप दे देंगे। बाकी तीसरा जो एग्जांपल दिया ईस्टर, जिसका सूत्र होता है CH3COO2H5। जब ये जल के संपर्क में आएगा तो एसिटिक एसिड आएगा CH3COOH, और प्लस बनेगा इथाइल अल्फा C2H5OH। यह सब ऑर्गेनिक आपको हम इस तरह से समझा देंगे कि कोड तैयार हो जाएगा, जरा सा दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो ई रिएक्शन दे सकते हैं आप, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि यह दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बाकी देखें नेक्स्ट, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का सूत्र जानते हैं C12H511। जब जल के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्सेबल। तो जिसमें आया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का निर्माण हुआ। क्लियर? अब अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 को जब गर्म किया गया तो नाइट्रोजन हो गया और प्लस H2O। क्लियर? बहुत सारा एग्जांपल दे दिए हैं और इस एग्जांपल के आधार पर आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक होगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और यहीं से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन की क्रिया, प्रारंभ हो जाएगा। कैसे रासायनिक बल गतिकी में आप समझेंगे कोई भी पॉइंट को, या तो खाली उपयुक्त था, इस समय कोई जान नहीं है, लेकिन अब जो आएगा इसका, अब आएगा रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक। इस सब को समझना है, इसको समझाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। यह एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि 3 वीडियो आपके पास जाएगा इस टाइप का, तो तीनों वीडियो में मात्र 3 मिनट में समझाएंगे। पहला कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का कार्य किया जाता है, क्रियाविधि को समझा जाता है, वैसी अभिक्रिया को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया जो होती है वह 3 प्रकार का होता है। पहला वेरी
फास्ट रिएक्शन मतलब तीव्र अभिक्रिया। तुरंत यह बहुत कम समय लगता है, सेकंड से भी कम। वैसी अभिक्रिया जो तीव्र अभिक्रिया होती है उसे वेरी फास्ट कहते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब इस तरह की अभिक्रिया में महीनों, वर्षों या कई दिनों में संपन्न होती है, वैसी अभिक्रिया को वेरी स्लो रिएक्शन कही जाती है। और तीसरा आया मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन। इसमें शुरू अभिक्रिया फास्ट होता है, बाद में इसकी अभिक्रिया में क्या होती है, धीमी हो जाती है, और ऐसी अभिक्रिया को जो है मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन कही जाती है। क्लियर हो गया। अंतिम में एक बात और हम आपसे कहेंगे, देखो बाबू, हमको ताम झाम करने नहीं आता है। हम पढ़ाई पे विश्वास करते हैं, पढ़ाई देने विश्वास करते हैं। तरह तरह का स्टाइल पेश करना यह हमारे जो है बस के बाहर की बात है। आजकल यंग वगैरह जितने भी हैं टीचर वो सब भले करेगा, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग तो मटेरियल देंगे, समझाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके दुख दर्द को हम समझ रहे हैं। ताम झाम में क्या होता है, उसकी मटेरियल नहीं जा पाता। जो अस्थिर से समझा दे, आपको सारी चीजों का खंडन कर दे, वही होगा। आप ताम झाम स्टाइल पेश करें तो ऐसे नहीं होगा। तो जो भाषा है टीचरों को बोलने का, वही भाषा हम प्रयोग करेंगे तो वही आपके लिए भी लायक होगा। धीरे धीरे बात को समझ जाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।